Hello dear, welcome back to our YouTube channel बंधन पाठशाला। Now we discuss क्लास 9th इंग्लिश। ओके, तो आज हम लोग जानेंगे कि क्लास 9th में जो बुक है बिहेव एंड मोमेंट्स, उसका कौन कौन सा उसका जो सब्जेक्ट है, उसमें जो राइटर है और कौन सा टॉपिक है, हम लोग सब जानेंगे डिटेल्स में। देखिए इसमें जो दिया हुआ है क्या, बिहेव। अब इंग्लिश का जो फर्स्ट बुक है वो है बिहेव। तो बिहेव में कौन कौन से चैप्टर है, उनके कौन कौन से राइटर है, हम लोग काफ़ी एक एक करके बारी बारी से जानेंगे। ओके, तो देखिए फर्स्ट में क्या है, इसमें चैप्टर है आपका। देखिए इसमें दो भाग बटा हुआ है, एक है पोयम है और एक क्या है, एक स्टोरी है। तो सबसे मैंने डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले स्टोरी बुक को देखूंगा मैं, उसके बाद नेक्स्ट पर उसके बाद पोयम को। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट में दिया हुआ है क्या, देखिए देखिए फर्स्ट में क्या है, चैप्टर है। उसके बाद यहाँ पर क्या ऑथर है। हम लोग जानेंगे कि जो जो चैप्टर है उसके ऑथर कौन कौन है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है, देखिए द फन दे हैड। इसका जो ऑथर है वो कौन है, इसाक एसेमोव। ठीक है। जो सेकंड जो है द द साउंड ऑफ म्यूजिक, इसमें दो पार्ट में है। द साउंड ऑफ म्यूजिक इसमें दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का जो है डेब्रॉय डेब्रॉय कॉलवे, उसी में जो है द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट टू, ये किस पर है, बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो बिस्मिल्लाह खान जो है उनका क्या है, उनके लाइफ जीवनी पर उनका लिखा हुआ है। ये आपका किसमें, पार्ट टू में है। द साउंड ऑफ म्यूजिक जो है उसी का जो पार्ट टू है, उसमें किस पर है, तो किस पर बेस्ड है, तो वह बिस्मिल्लाह खान है। बिस्मिल्लाह खान का जो लाइफ है उस पर ही ये स्टोरी बेस्ड है। ठीक है। उस पर जो थर्ड है वो है द लिटिल गर्ल। क्या है, द लिटिल गर्ल, उसके जो लेखक हैं वो कौन है, कैथरीन मैनफील्ड है। कौन है, कैथरीन मैनफील्ड है। ठीक है। नेक्स्ट जो है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। क्या है, ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, इसके जो ऑथर है वो है एडॉप्टेड बायोग्राफी ऑफ एल्बर्ट आइंस्टीन, है ना। तो एल्बर्ट आइंस्टीन का जो बायोग्राफी है, तो उसका ना जीवनी जो है, उसने क्या क्या किया उनके बारे में, उसके बारे में वहां पर दिखाया गया है। तो किसमें है वो, द ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड में है। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है द स्नैक एंड द मिरर। क्या है, द स्नैक एंड द मिरर, उसके जो ऑथर है वो है वायकॉम मोहम्मद बशीर है। कौन है, वायकॉम मोहम्मद बशीर है, ये उनके ऑथर हैं। ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्टोरी। स्टोरी का जो जो ऑथर है उनको हमने देखा बारी बारी से। तो क्या था, द फन दे हैड, फिर है द साउंड ऑफ म्यूजिक, फिर क्या था, उसी में था पार्ट वन और पार्ट टू। उसके बाद क्या था, द लिटिल गर्ल। नेक्स्ट क्या था, ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। उसके बाद नेक्स्ट जो था द स्नैक एंड द माई मिरर। नेक्स्ट जो है भीप का ही है। क्या है, देखिए यहाँ पर माई चाइल्डहुड। माई चाइल्डहुड है, उसके जो ऑथर हैं वो है एपीजे अब्दुल कलाम। कौन है, एपीजे अब्दुल कलाम है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है पैकिंग। पैकिंग जो लिखे हैं वो कौन लिखे हैं, वो है जेरोम के जेरोम। उनके लेखक कौन है, पैकिंग के जेरोम के जेरोम है। ठीक है। जो नेक्स्ट जो है वो है रिच फॉर द टॉप। रिच फॉर द टॉप है, उसके जो लेखक हैं वो कौन है, और किस पर बेस्ड है, तो बेस्ड है बायोग्राफी ऑफ संतोष यादव एंड मारिया सारापोवा। कौन है, बायोग्राफी ऑफ संतोष यादव एंड मारिया सारापोवा। ठीक है। वो इस पे बायोग्राफी है, किस पर है, वो है द रीच ऑफ द टॉप पर। और किस पर बायोग्राफी है, संतोष यादव पर, संतोष यादव एंड मारिया सारापोवा पर वो बायोग्राफी है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है द बॉन्ड ऑफ लव। क्या है, द बॉन्ड ऑफ लव, इसके जो लेखक हैं वो है कैनिथ एंडरसन है। कौन है, कैनिथ एंडरसन है, उनके क्या है, उनके ऑथर हैं। ठीक है। उसमें नेक्स्ट जो है वो है काठमांडू। काठमांडू जो लिखे हैं वो लिखे हैं विक्रम सेठ ने। किन्होंने लिखा है, विक्रम सेठ। मतलब जो काठमांडू का जो लेखक है वो कौन है, वो है विक्रम सेठ है। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है इफ आई वेयर यू। क्या है, इफ आई वेयर यू, इसके जो ऑथर है वो कौन है, वो है डॉगलस जेम्स है। कौन है, डॉगलस जेम्स है। तो ये जो बिहेव का जो है ये क्या स्टोरी है, उसके जो लेखक है वो कौन कौन है, वो हम लोगों ने देखा। अब जो नेक्स्ट है हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। देखिए
जो नेक्स्ट है वो है पोयम। जो पोयम है तो बिहीव का ही है। तो पोयम अब हम लोग क्या देखा, स्टोरी देखा, हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं पोयम किन्होंने लिखा। ठीक है, तो पोयम क्या है, देखिए पोयम है और पोएट है। ठीक है, पोयम किन्होंने लिखा, ये है पोयम और ये है पोएट। जो फर्स्ट जो पोयम है बिहीव का ही है, वो क्या है, द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन, इसके जो पोएट है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या है, इनके पोएट हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है विंड। क्या है, विंड। विंड जो लिखा गया है इनके द्वारा लिखा गया है, तो सुब्रमण्यम भारती के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, सुब्रमण्यम भारती के द्वारा ये लिखा गया है। क्या लिखा गया है, विंड लिखा गया है। ठीक है, उसका नेक्स्ट जो है रैन ऑन द रूफ। क्या है, रैन ऑन द रूफ, इनके जो पोएट हैं वो हैं कोट्स कीनी। कौन है, कोट्स कीनी क्या है, रैन ऑन द रूफ का जो पोएट है वो कौन है, कोट्स किन्नी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है द लेक इल्स ऑफ इन्स फ्री, उनके जो लेखक हैं वो हैं W.B. इट्स है। कौन है, W.B. इट्स कौन है, उनके पोएट हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। कौन है, ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, उनके जो पोएट हैं वो है हॉब कैरी। कौन है, हॉब कैरी है। ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड मतलब क्या है, इनके जो पोएट कौन है, वो है हॉब कैरी है। ठीक है, उस पर नेक्स्ट जो है नो मैन आर फॉरेन। कौन है, नो मैन आर फॉरेन, उनके जो लेखक हैं, इन पोएट जो है वो है जेम्स किरकप है। कौन है, जेम्स किरकप। ठीक है, किसके पोएट हैं वो, नो मैन आर फॉरेन के जो पोएट हैं वो है जेम्स किरकप हैं। ओके, उस पर नेक्स्ट जो है ऑन किलिंग ए ट्री। ऑन किलिंग ए ट्री, उनके जो पोएट हैं वो है गिव पटेल है। कौन है, गिव पटेल। ठीक है, नेक्स्ट जो है ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट स्टील, है ना। ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट स्टील, उनके जो लेखक हैं, उनके पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। कौन है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, इनके कौन है, इनके पोएट है। ओके, उसके बाद हम लोग ये देखिए ये क्या था, ये मोमेंट जो है ना, ये बिहीव का था। इसके बाद जो सेकंड बुक है मोमेंट है। तो बिहीव में हम लोग क्या देखा, जो स्टोरी क्या क्या था, उनके ऑथर कौन कौन थे वो हम लोगों ने देखा। उसके बाद क्या देखा, जो पोयम है, तो पोयम जो है किनके द्वारा लिखा गया हुआ है, जो उसके कौन उसके पोएट हैं उनके बारे में हम लोगों ने देखा अभी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो है मोमेंट का। तो मोमेंट जो है, तो मोमेंट जो सेकंड बुक है, तो सेकंड बुक का जो लेखक कौन कौन है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, बारी बारी से एक एक करके जानेंगे हम लोग। ठीक है, तो मोमेंट जो है उसके जो फर्स्ट है द लॉस्ट चाइल्ड। क्या है, द लॉस्ट चाइल्ड, इनके जो पोएट हैं वो कौन है, ऑथर जो है मुल्क राज आनंद है। कौन है, मुल्क राज आनंद क्या है, इनके ऑथर हैं। किसका ऑथर है, द लॉस्ट चाइल्ड के ऑथर जो है मुल्क राज आनंद है। ठीक है, जो नेक्स्ट जो है सेकंड है द एडवेंचर ऑफ टोटो। क्या है, द एडवेंचर ऑफ टोटो, इनके जो ऑथर है वो है रस्किन बॉन्ड। कौन है, रस्किन बॉन्ड है। किसके ऑथर हैं, तो वो हैं द एडवेंचर ऑफ टोटो के जो कौन है, इसके जो ऑथर है वो कौन है, रस्किन बॉन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ठीक है, इसके जो ऑथर हैं वो है R.K. लक्ष्मण है। कौन है, R.K. लक्ष्मण है। ठीक है, उसका नेक्स्ट जो है आपका इन द किंगडम ऑफ फूल्स। क्या है, इन द किंगडम ऑफ फूल, उनके जो लेखक हैं वो क्या है, एडेप्टेड बाय द A.K. रामानुजम फ्रॉम ए कन्नड़ फॉक टेल। ठीक है, तो कन्नड़ क्या है, कन्नड़ फॉक टेल, इसमें फॉक टेल में क्या होता है इसमें बताया गया इसके बारे में। तो कौन है, इन द किंगडम ऑफ फूल्स के जो किस पर है, A.K. रामानुजन के बारे में है। ठीक है, उस पर है द हैप्पी प्रिंस। क्या है, द हैप्पी प्रिंस, उनके जो ऑथर है वो है ऑस्कर वाइल्ड। कौन है, ऑस्कर वाइल्ड जो है ये क्या है, उनके ऑथर हैं। किसके ऑथर है, द हैप्पी प्रिंस के हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ता हूं मैं। देखिए मोमेंट में जो जो सिक्स जो आपका चैप्टर है उसके जो क्या है, वेदरिंग द स्टॉर्म इन इर्स्मा, तो उसके जो लेखक हैं वो कौन है, हर्ष मेंडर है। कौन है, हर्ष मेंडर। ठीक है, जो चैप्टर जो 7 है
चैप्टर 7 में जो है क्या है, द लास्ट लीफ, क्या है, द लास्ट लीफ। इनके जो ऑथर हैं ओ हेनरी है। कौन है? ओ हेनरी है। किसके हैं? तो द लास्ट लीफ के जो ऑथर है वो कौन है? ओ हेनरी है। ओके। फिर जो चैप्टर जो 8 है, ए हाउस इज नॉट ए होम, क्या है? ए हाउस इज नॉट ए होम। इनके जो ऑथर है वो है जैन, क्या है? जैन गुडियोसो। कौन है? जैन गुडियोसो कौन है? इनके ऑथर हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर जो 9th है उसका है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, क्या है? द एक्सीडेंटल टूरिस्ट है। उनके जो लेखक हैं, ऑथर कौन है? बिल बेरिसन है। कौन है? बिल बेरिसन क्या है? उनके ऑथर हैं। किसके ऑथर हैं? द एक्सीडेंटल टूरिस्ट के जो हैं ऑथर कौन है? तो वो हैं बिल बेरिसन। ठीक है। और क्लास 9th के जो चैप्टर मोमेंट में जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, उसका द बेगर, वो लिखे हैं एंटोन क्यूबकोव। कौन है? एंटोन क्यूबकोव जो है उनके ऑथर हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने देखा क्या, मोमेंट का जो चैप्टर 10 तक था, 10 तक हम लोगों ने देखा। ठीक है। तो ये यहाँ तक था जब हम लोग क्लास 9th का जो था बिहेव एंड मोमेंट। तो हम लोग देखा क्या क्या कौन कौन सा था, देखिए, है ना। पहला क्या देखा हम लोगों ने, देखिए मोमेंट में जो था, जो चैप्टर था, स्टोरी टेलिंग था, मैंने अलग अलग कर दिया था। स्टोरी जो था उसके जो फर्स्ट में दिया, मैंने बताया आपको, ये था स्टोरी। ठीक है। ये भी आपका स्टोरी ही था। जो उस पर नेक्स्ट जो था वो था आपका पोएम। तो पोएम जो था, पोएम कौन कौन लिखे थे, उनके जो पोएट कौन कौन थे, उनके बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद जो था बिहेव के बाद जो सेकंड बुक था वो था मोमेंट। तो मोमेंट का जो था, तो वो कौन कौन थे लिखे, जो चैप्टर थे उनके, वो जो चैप्टर है किसके द्वारा लिखा गया था, उनके बारे में हम लोगों ने जाना। ठीक है, बारी बारी से। इसमें जो चैप्टर है मोमेंट में कुल कितने हैं? कुल 10 चैप्टर हैं। कितने हैं? कुल 10 चैप्टर हैं। और 10 चैप्टर जो है लेखक जो है उसको आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज जो है ना, ये जब आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी, जो ऑब्जेक्टिव में जो आता है, तो ऑब्जेक्टिव में कोई पूछ लिया, जैसे पूछ लिया क्या, द लास्ट लिप, इसके लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लिप? तो आपको क्या होगा इसका आंसर? ओ हेनरी होगा। क्या होगा? ओ हेनरी होगा। ये हमारा क्या था? ये हमारा ओवरव्यू था कि क्या जो भी इंग्लिश का जो बुक था, बुक नंबर 1 बिहेव, और बुक नंबर जो सेकंड था मोमेंट। तो ये हम लोग क्या था, एक ओवरव्यू था। हम लोग प्रत्येक चैप्टर को बारी बारी से देखेंगे और जानेंगे। ठीक है। तो आज के इतना ही। बी टेक केयर एंड बाय बाय।